विमानारूढ़ होकर के देवता लोग जा रहे हैं, अब सराय जा रही हैं मंगल गान करती हुई। तो मैया ने पता लगाया ये सब कहां जा रहे हैं। पता चला पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा लेकिन बुलाया नहीं गया। तो भोलेनाथ के पास आकर के मैया कहती हैं कि प्रभु मुझे पता चला है आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। ध्यान देना, मैया लोग पहले से ही चालाक होती है, आज भी है, पहले भी थी। मैया चाहती तो ये बोलती कि प्रभु मेरे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। मैया ने ये नहीं कहा। मैया बोली मुझे पता चला है आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी देखो, जाना तो चाहिए, पिता के घर, भाई के घर, गुरु के घर जाना चाहिए, लेकिन जहां पे बुलाया न जाए वहां पे नहीं जाना चाहिए। बोले पिताजी के घर, गुरु के घर, भाई के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं? बोले नहीं, बिना बुलाए तब जा सकते हैं जब किसी कारणवश, किसी व्यस्तता बस बुलाना भूल गया। लेकिन जहां पर जानबूझ करके न बुलाया गया हो वहां पे नहीं जाना चाहिए देवी, इसलिए मैं जाने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन महाराज देवी तो देवी, अब देवी ही मान जाए तो देवताओं का कल्याण न हो जाए है? कोई भी बात आई, हरिया सूटकेस में पैक हो गया, ज्यादा करोगे मायके चली जाऊंगी, चट धमकी मिलती है। तब मायके की बड़ी धौस रहती है। अब अच्छा, ये प्रथा बहुत पुरानी है, देवताओं के समय से। कैकी मैया भी कोप भवन में बैठी। यदि राम की मैया, राम की माता जी कोप भवन में बैठ सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बैठेंगे? बोलो राधे राधे। उनका अनुसरण भी तो करना है। अब मैया थोड़े से अंदर से नाखुश हो गई, बोली ना मैं तो जाऊंगी, मुझे जाने दो। भगवान भोलेनाथ ने बहुत तरीके से समझाया। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं तने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बर। देवी वहां पर नहीं जाना चाहिए। चाहे गुरु हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, यदि जानबूझ करके आपको नहीं बुलाया तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन माताओं को कौन समझाए? समझा कि देवता हार गए। और बेचारे आज के पति देवता लोग क्या करें? ज्यादा डांट देंगे, शाम को रोटी नहीं मिलेगी। आफत तो इस बात की है। लेकिन गंभीरता से ध्यान देना, नारी जाति की कोई बुराई नहीं है। यदि नारी जाति न हो तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे संतों का आगमन कैसे होगा? दैत्य, देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर सब तो मां से ही आते हैं। नारी जाति की कोई बुराई नहीं है। लेकिन नारी जाति ने जब जब अपने पति का या बड़ों का या ज्ञान की बात को अनसुना किया, नहीं माना, तब तक उनको दुख सहना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। नारी निंदा न करो, नारी नर की नारी से पैदा
माँ कैसी भी हो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, पुत्र को या पुत्री को। माँ चाहे जैसी हो, आपकी औकात नहीं कि आप उसकी बुराई कर, क्योंकि वो माँ है, उसने जन्म दिया है। लेकिन नारी जात, स्त्री जात ने जब जब पति की बात या बड़ों की बात या ज्ञान की बात अनसुना किया तो दुख सहना पड़ा। वही काम आज सती मैया ने किया। भगवान भोलेनाथ ने इतना समझाया। भगवान भोलेनाथ का काम है समझाना। भाई समझ जाओ तो समझ जाओ। संत लोग साधु लोग क्या करते, यही तो करते हैं। संतन छोड़े संत ही, चंदन विषि व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। अभी भी बोले ना समझा रहे, देवी मत जाओ। बोले पिताजी के घर हो रहा है, बापू के घर हो रहा है, माता जी के, मैं के ना जाऊं। आपकी बात मान लो, मैया की बात छोड़ करके। संत ही दयन वनीत समान, संत ही दयन वनीत समान, संत ही दयन वनीत समान। देखो, यदि मैया लोग बात मान जाए तो काहे कष्ट उठाना पड़े। एक स्त्री का सब कुछ उसका पति होता है। पति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि भगवान के रास्ते जाने में पति बाधक बनता है तो बस एक ही बात का ध्यान रखना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों संत समागम हरि कथा। जहां संतों की संगत हो, जहां कथा हो। कथा इसलिए तो सुनते हो आप, बात समझ में आए। संत समागम हरि कथा, भोलेनाथ भी वही समझा रहे, क्योंकि सबसे बड़े संत हैं, भक्त हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तुत दारा और लक्ष्मी, पापी हो के घरे। संत समागम और हरि कथा। भोलेनाथ कहते हैं कि आप प्रभु की कथा सुनती हो, आपको इतना समझाया जा रहा है, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। देखो, संत की कथा, प्रभु का नाम संकीर्तन भजन सहजता से नहीं मिलता, सबके नसीब में नहीं होता। सुत, दारा, लक्ष्मी, बेटा बेटी, पत्नी, पैसा, धन दौलत सबके घर में होता है, लेकिन